जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम श्री शिव महापुराण का पाठ कर रहे थे। छठे अध्याय के 1 से लेके छठे खंड के 1 से लेके 12 तक के अध्याय हो चुके थे। अब मैं आगे का आज आपको 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे कुटुंब पे और मेरे सभी फॉलोवर्स जो मेरी इस कथा को सुन रहे हैं उन सब पे कृपा करना। तो आज शिव पुराण महापुराण का जो मैं आपको 13वां कथन सुनाने जा रही हूँ, इसमें भगवान श्री नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, जब सभी कुछ भाग्य के द्वारा पहले रचित था और भगवान विष्णु को तो पहले ही पता था कि किस तरह से क्या क्या होगा यज्ञ में और कैसे मारे जाएंगे दक्ष, तो भी उन्होंने सब कुछ ज्ञात होते हुए भी इन सब चीज़ों को कैसे कायम किया, किस तरीके से उनका देवताओं से युद्ध हुआ, किस तरह से वो शिव के कोप के भंजन के कारण बने, वो ऐसा सब कुछ कह रहे थे। तो उस समय जो है वो कहते हैं कि ऐसा हुआ था कि प्राचीन काल में ध्रुव नाम का एक राजा था, जिसने अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया था। और उनके बहुत ही अच्छे करीबी जो दुष्ट मित्र थे वो ऋषि दधीची थे। लेकिन ध्रुव जो थे, उनको भगवान विष्णु को पाने के बाद बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था और अहंकार हो गया था। इसी बात पे एक बार उनकी दधीची जो थे, उनसे किसी ऋषि दधीची से विवाद हो गया और उन्हें वो अपने ऊपर से ज़्यादा सर्वोपरि समझने लगे और दधीची जी का जो है अपमान करने लगे। इससे ऋषि दधीची जी जो है वो बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने सोचा कि वो ध्रुव को इसका जरूर सबक सिखाएंगे। उन्होंने जाके भगवान सदाशिव के पास शरण में उनसे मदद मांगी और उनकी तपस्या की और भगवान सदाशिव से वर मांगा, जिसमें उनका जो उन्होंने वर मांगा तो प्रभु ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा, मुझे 3 वर चाहिए। पहला वर, जिसमें मैं हमेशा जो हूँ, मेरा जो शरीर है वो वृक्ष के समान कठोर हो जाए और जो भी व्यक्ति जो है मुझे मारने की कोशिश करे तो उसका जो हमला है वो मेरे शरीर पे बिल्कुल भी ना पड़े। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे जो मेरा वरदान है उसके रूप में मैं चाहता हूँ कि मैं अबाध्य हो जाऊँ। अबाध्य का मतलब मुझे कोई बांध ना सके। और तीसरे में उन्होंने कहा कि मैं सर्वथा दीन हो जाऊँ। इस तरह से ये 13वां अध्याय यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हम छठे जो हमारा खंड है, रुद्र संहिता का छठा खंड, रुद्र संहिता का, उसके हम 13वें के बाद अब 14वें अध्याय के पास जाते हैं। भगवान शिव से अपनी ये सारी मनोकामनाएं पूरी करने के बाद वो ध्रुव के पास जाते हैं और उसे ललकारते हैं। ध्रुव का और उनका पुनः बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई होते हुए वो देखते हैं कि मैं इससे जीत ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दधीची जी थी, उनका शरीर जो है वृक्ष के समान कठोर हो गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब ध्रुव जो है भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और उनकी तपस्या करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, मेरी मदद करें जिससे मैं दधीची को सबक सिखा सकूं, इनको मृत्यु के कार उतार सकूं। और तब वो उनको मारने लगते हैं। इससे पहले की कथा में जिस समय दधीची का और युद्ध हुआ था ध्रुव के साथ, तो ध्रुव जो है दधीची को पूर्ण रूप से मार ही देते हैं और मरते समय जब उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, शरीर का अंग भंग कर देते हैं, उस समय दधीची अपने गुरु शुक्राचार्य को याद करते हैं और शुक्राचार्य एकदम से आते हैं और उनके पूरे शरीर को उठा के ले जाते हैं। और तब शुक्राचार्य उन्हें से कहते हैं कि भगवान शिव जो सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं, जिन्होंने रावण जैसे बहुत से बड़े बड़े जो विद्वान थे, यहाँ तक कि ऋषि मुनि है जैसे विश्वकर्मा जी हैं, सभी का जो है इच्छाओं को पूरा किया है, तो आपको भी जाके भगवान सदाशिव से ही प्रार्थना करनी चाहिए। और 13वें अध्याय में वो शिव जी के पास जाकर उनसे वृक्ष के समान शरीर मांग लेते हैं और अपनी इच्छा को पूरा कर लेते हैं। अपने 14वें अध्याय में भगवान शिव जो है वो उनकी तपस्या करने के बाद जो उन्होंने उनसे मांगे थे उपहार स्वरूप, जो उनका शरीर मजबूत हो जाता है, जब वो ध्रुव से लड़ते हैं तो ध्रुव हार जाते हैं। वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु जो सोचते हैं कि उनका, चूँकि वो शिष्य था, तो उसकी मदद के लिए वो आते हैं, लेकिन वो उसको हरा नहीं पाते हैं क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला हुआ था। असंख्य सेना आ जाती है भगवान विष्णु के अंदर से निकल के और बहुत सारे देवता आ जाते हैं। फिर भी वो ऋषि दधीची का कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद था। हार कर जो भगवान शिव जो है उनको याद किया जाता है और फिर दधीची का
जो गुस्सा था वो शांत हो जाता है ऋषि दधीचि का, लेकिन वो भगवान विष्णु को माफ़ नहीं कर पाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने जो भी कुछ किया है विष्णु, भले ही आप कितने भी बड़े हों, लेकिन मैं आपसे नाराज़ हूँ। इसलिए आने वाले समय में एक ना एक दिन जिस शिव को आप इतना मानते हैं, उसी शिव का आपको कोप का भजन, ना सिर्फ आपको बल्कि जितने ब्राह्मण हैं उनको भी, जितने ऋषि मुनि हैं उनको भी, और जितने भी देवता हैं सभी को भगवान शिव का एक ना एक दिन कोप का भजन बनना पड़ेगा। और ऐसा वो कहते हैं। ये था अध्याय 14। और इसीलिए इसीलिए दक्ष प्रजापति इतना बड़ा अनुष्ठान रखते हैं और माता सती की मृत्यु के बाद जब वो समा जाती हैं तो उसके तुरंत बाद जो है हाहाकार मचता है और वीरभद्र जो है सभी देवी देवताओं को दौड़ाते हैं, यहाँ तक भगवान विष्णु को भी वो दौड़ा दौड़ा के मारने लगते हैं। अध्याय 15 में हम जानते हैं कि जब दक्ष का जो युद्ध था, जो यज्ञ स्थल था जहाँ पर युद्ध का माहौल हो गया था और वीरभद्र जो थे उन्होंने सभी को मार दिया था जो भैरव बाबा के रूप में आए थे। तो उसके बाद यज्ञ में सभी देवी देवताओं का घायल होकर उसके बाद भगवान शिव की स्तुति करना और उनसे कहना कि आप वीरभद्र को शांत कीजिए। और विष्णु का, भगवान जो विष्णु थे वो सभी देवी देवताओं के साथ वट वृक्ष के नीचे, वो ये वही वट वृक्ष है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़ का पेड़ यानी कि वट का वृक्ष जो होता है वो बहुत ही पवित्र माना गया है। तो भगवान जो है वट वृक्ष के नीचे ही बैठे हैं और दिव्य योगी के समान त्रिपुंड लगाकर जटा उनकी, गंगा उनके जो बालों में से बह रही थी और वहाँ पे प्रभु बैठे हुए थे और सभी लोग जो हैं उनकी आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक कि जो कुबेर जो अलकापुरी थी वहीं पर उनका था वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे प्रभु बैठे थे और सभी उनसे आराधना करते हैं। अब हम 16वें अध्याय की तरफ जा रहे हैं जिसमें सभी देवता जो हैं भगवान शंकर से स्तुति करते हैं और कहते हैं कि दक्ष ने अपनी जो भी गलती की है आप उसके लिए उसे क्षमा कर दें। प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दयानिधान, हे परबंध निगुण अलख निरंजन, हे महेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हम आप सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि दक्ष ने जो भी कुछ किया है उसको हमने बहुत समझाने की कोशिश की थी पर उसने एक की ना सुनी, पर अब उसके सभी अपराधों को आप क्षमा करें। और भगवान विष्णु कहते हैं कि आपकी शक्ति असीम है, अपार है और आप नष्ट वृक्ष को किए हुए भी पुनः स्थापित कर सकते हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको माफ़ कर दें। और जितने भी देवी देवता थे जिनको चोट लगी थी या जितने भी ऋषि मुनि थे जिनको चोट लगी थी, कहते हैं कि इन सबको पुनः जीवित कीजिए और दक्ष को भी जीवित कर दीजिए और जो भी चोट है, चोटिल हुए हैं उनको भी स्वस्थ कर दीजिए। लेकिन क्या हुआ था कि दक्ष प्रजापति का तो सर काट के अग्नि में चढ़ा दिया गया था। अतः भगवान शिव सबको धैर्य बदलते बोलते हैं कि मैं किसी पे कोप नहीं कर रहा हूँ, मैं कल्याण कर रहा हूँ और सभी जीव जो है माया के ही वशीभूत हैं। लेकिन क्या करें, दक्ष जीवित तो है, हो जाएंगे, लेकिन उनका जो मस्तिष्क है वो भस्म हो चुका है। अतः एक बकरे को जीवित करके उसका सर काट के इनको लगा दिया जाए तो ये पुनः जीवित हो जाएंगे। तो भृंगु बकरे की दाढ़ी जो है उसका सर काट के और उसकी दाढ़ी जो है लगा दी जाती है और पूषा के दांत साबित हो जाए, मतलब कि उनको पूरी तरह से ठीक करके उसके बाद कंखल में जो यज्ञशाला थी वहाँ पर इसको पूरा किया जाता है और जिसके भी जो जो अंग टूटे फूटे थे और जो भी नुकसान हुआ था उसे सदाशिव अपनी शक्ति से ठीक कर देते हैं। राजा दक्ष के शरीर को जो है बकरे का शरीर लगाकर, सर लगाकर उसे जीवित किया जाता है और जीवित होती वो शिव 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 कहने लगते हैं और प्रभु से अपनी मूर्खता के लिए माफ़ी मांगते हैं और समस्त सृष्टि के लिए कहते हैं कि समस्त सृष्टि आप मुझे बहुत ही बुरा कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ क्योंकि प्रभु के द्वारा मेरा सर काटे जाने के बाद मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए और प्रभु ने मुझे नया जीवन दान दिया है। अतः मैं सदाशिव का पूर्ण रूप से आभारी हूँ और प्रभु मुझे मोक्ष की प्रदान करें। और इस तरह से फिर सभी देवी देवताओं का आचमन करके उस यज्ञशाला में उस जो यज्ञ रह गया था उसको पूरा किया जाता है। तो इसी के साथ ही मेरा जो छठा खंड है रुद्र शत संहिता का वो पूरा हो चुका है। अब हम 7वां जो खंड है उसके बारे में मैं आपको सुनाऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 7वें खंड में नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी से सती जी के शरीर त्याग करने की कथा सुनाना
जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ऐसा क्या हो गया था कि सती जी को अपना शरीर त्याग करना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। मेरा 6वां अध्याय पूरा हो चुका है, खंड। और अब हम 7वें खंड की तरफ जा रहे हैं और उसमें भी बहुत सारे अध्याय हैं, तो सुनते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। आपको एक और बात बता रही हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है और नाम लेना भी नहीं चाहिए, अगर याद भी आ जाए तो। उस लड़की ने पिछले 1 डेढ़ साल से मुझसे अपने बॉयफ्रेंड को पाने की और उससे शादी करने की इच्छा रखी थी। और इसी साल जुलाई के महीने में उसके घर में एक चमत्कार हो गया। चमत्कार ये हुआ कि उसकी जो भाई था वो 22 साल का था और वो एक सड़क दुर्घटना में आज से 3 साल पहले ख़त्म हो गया, वो एक्सपायर हो गया था। और वो अकेला ही भाई था और ये अकेली बहन थी। तब से इसके घर में बहुत ही दुखी माहौल था। और ये जो लड़की है वो लगभग 26 साल की थी, 26-27 साल की, जबकि उसका भाई 22-23 साल का था जिसका ख़त्म हो गया था। उस लड़की ने शिव महापुराण का पाठ रखा था अपने लिए और उसमें बाबा को बोला था कि हे शिव जी महाराज, जो उसका भाई गया है वो उसको वापस मिल जाए। और उसने शिव पुराण को लगा और दुर्गा सप्तशती को, विष्णु पुराण को कई बार पढ़ा। और शिव पुराण पढ़ने से, विष्णु पुराण पढ़ने से, दुर्गा सप्तशती को पढ़ने से, जिस तरीके से उसने पढ़ा था, जैसे वो मुझे बताया था, आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं बहुत हैरान थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसी वर्ष जुलाई के महीने में उसकी 50 वर्ष की माँ, लगभग 49 ईयर्स की, उन्होंने ऑपरेशन से 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। एक लड़का है, एक लड़की है। और उसका भाई डिक्टो वैसा ही है जैसे उसका पहला वाला भाई था। तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। आप लोग मानते नहीं हैं, मैं सच्चे दिल से कहती हूँ कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। मैंने अपनी आँख से चमत्कार होते देखा है। और जो लोग पूजा पाठ अनुष्ठान के नाम पे पाखंड कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखे से पैसे ले रहे हैं, और ऐसे बहुत से चैनल हैं, लड़कियों का मिसयूज़ कर रहे हैं, उनसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं और फिर उनको गंदी गंदी बातें बोलते हैं। और जब लड़कियां बात करने से मना कर रहे हैं या अपने शरीर को कपड़े उतारने से मना कर देती हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम बांझ हो जाओगी। अपनी जो है, मुझे लड़कियां बहुत फ्रीक्वेंटली बताती हैं कि फ़ला बाबा जी को, फ़ला यूट्यूब चैनल को मैंने फ़ोन किया था, उसने वीडियो कॉल पे बात की और कहा कि नीचे से पैंटी उतार के दिखाओ, ब्रा खोल के दिखाओ, ना भी दिखाओ, ऐसे करो वैसे करो। स्लैब बना रखे हैं, पहले हम 11,000 रुपये लेते हैं, 11,000 में काम नहीं हुआ तो 25,000 लेंगे, 25,000 में काम नहीं हुआ तो 35,000 लेंगे, 35,000 में काम नहीं हुआ तो इतने लेंगे, इतने लेंगे। अब चिंता मत करो, 4-5 लोग जो हैं जेल में बैठे हुए हैं, बेल नहीं है उनकी। इन सब का भी नंबर आएगा और शायद इससे बुरा ही होगा, क्योंकि जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो मैं जानती हूँ और आज शिव पुराण की कथा कर रही हूँ तो शिव भी जानते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, शिव महापुराण का ये जो 6वां अध्याय मेरा पूरा हुआ है, जिस व्यक्ति के बारे में मैंने अभी कहा है, यदि वो व्यक्ति सच में कुटिल है और उसने सच में स्त्रियों का दुरुपयोग किया है, तो आज से 20 दिन के अंदर वो लड़का, वो आदमी, उसकी पत्नी और उसका पूरा साम्राज्य, जिसमें से 300-400 कॉल सेंटर में लड़कियां लगाकर, लड़के लगाकर जो लूट का व्यापार किया है, गंदगी कर रखा है, उसका सर्वनाश हो जाएगा सिर्फ 20 दिन के अंदर। मुझे मेरे भगवान शिव पे पूरा भरोसा है। मैं अपनी आँख से देखूंगी, आप भी देखेंगे, कान से मैं भी सुनूंगी और आप भी सुनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे महादेव पे, क्योंकि मुझे उस आदमी से नफ़रत हो गई है। तो मैं जल्दी से किसी से नफ़रत नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी से नफ़रत हो जाए तो मैं उसे 24 घंटे बद्दुआ देती हूँ। और मुझे उस आदमी से नफ़रत है, नफ़रत है, नफ़रत है। तो मैं सदा शिव से कहूँगी, जितनी औरतों को उसने बेइज्जत किया है, जितनी औरतों की इज़्ज़त लूटी है, जितनी औरतों को ब्लैकमेल किया है, जितनी औरतों से भी पैसा खाया है, वो जो भी है XYZ जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, हे शिव भगवान, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो आज से 20 दिन के अंदर उसको सबक ज़रूर सिखाना। मैं वेट करूँगी। और अगर आप भी मुझसे सहमत हैं तो आप सब मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें भी वेट है उस आदमी के बर्बाद होने का। जिस दिन वो टेलीकास्ट होगा और वो बर्बाद होगा, उस दिन मैं अपने इसी यूट्यूब के नीचे, इसी वीडियो के नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखूंगी कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रही थी। अभी नहीं लिखूंगी,
ठीक है। मुझे वेट करना है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसका सर्वनाश ज़रूर होगा। 2021 उसके लिए बर्बादी लेके आएगा और बहुत जल्दी होगा, शिवरात्रि से तो पहले ही हो जाएगा। तो प्रभु मेरी इस इच्छा को ज़रूर पूरा करना, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मुझे पता है, जैसे मुझे फीडबैक मिला है, जिस तरह से लड़कियों ने मुझे वीडियोस बना बना के भेजी हैं अपनी, कि वो किस तरीके से गंदी बातें करता है, उसकी फ़ोटो भेजी है, उसकी वीडियोस भेजी हैं, उससे मैं हैरान हूँ। तो प्रभु कृपा करना हम सब पे, मुझ पे, मेरे फॉलोवर्स पे, और जो भी इस कथा को सुन रहा है, हम सब पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो।